एक बच्चा था, महात्मा जी के पास आश्रम में आ गया, आता था, सेवा करता था, खूब सेवा करता था सुबह से शाम तक। तो काफी सालों सेवा करी, कभी नागा नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं करी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि 2 दिन तक वो बच्चा आया नहीं। तो महात्मा जी परेशान, क्या बात है, ये तो बड़ा रेगुलर था, बड़ा कंसिस्टेंट था। पूछा उसे, बेटा कहाँ रह गए थे तुम? तो बड़ा शर्मा के बोलते, बोले महात्मा जी क्या बताऊं, सगाई हो गई है मेरी। अच्छा सगाई हो गई है? बोले अब तो तुम मुझसे गए ना, हमसे गए। अब कुछ बोला नहीं, वो चला गया। अब कुछ महीने बाद फिर अच्छे से सेवा कर रहा है। 5-6 महीने बाद फिर 5-6 दिन के लिए गायब हो गया। फिर पूछा, बोले कहाँ गए? तो शर्मा के बोलता, बोले महात्मा जी क्या बताऊं, अब शादी हो गई है। अच्छा शादी हो गई? बोले अब तुम अपने माता पिता से भी गए। अब 2-3 साल फिर अच्छे से सेवा करी, फिर उसके बाद 10 दिन के लिए गायब हो गया। फिर पूछा, बोले कहाँ गए थे? क्या बता महात्मा जी, ना ललकारियां बजी हैं घर में, ना लड्डू बांटे हमने, ना बालक आया है। अब वो बोलते अब तो तू अपने आप से भी गया। तो कुछ बोला नहीं। फिर थोड़े समय बाद पूछता है महात्मा जी से, बोले ऐसे लगता है कि कुछ नाराज हैं आप मुझसे, है ना, कुछ समझ नहीं आया, ये क्या आप बता रहे थे, आप कुछ नाराजगी है मुझसे कि मैंने शादी कर ली, मेरा बच्चा हो गया? महात्मा जी बोले, अरे नाराजगी क्या है, सही गलत की तो बात ही नहीं हो रही। दोनों मार्ग हैं ना, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। आपको जाना है तो 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता होता है जो शहर के बाईपास से चला जाता है, एक रास्ता होता है जो बाजार के बीचों बीच जाता है। तो ऐसे ही एक निवृत्ति का मार्ग है, जो लोग संन्यास ले लेते हैं ना, निवृत्त हो जाते हैं, त्याग देते हैं, विरक्त हो जाते हैं, वो मार्ग है। और दूसरा मार्ग है जो लोग विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो मार्ग है। तो दोनों मार्गों में सही गलत की बात नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग भी आपको लेके जाएगा अपने डेस्टिनेशन की ओर, निवृत्ति मार्ग भी लेके जाएगा आपको अपने डेस्टिनेशन की ओर। बस फर्क इतना ही है कि जो विरक्त हो गए वो बाईपास से निकल गए, और जिन्होंने विवाह कर लिया, जो प्रवृत्ति मार्ग में है, वो बेचारे धक्के पक्के खाते खाते जैसे तैसे बाजार की गलियों से निकल के जैसे तैसे पहुंचे वो बेचारे। अब जो बाईपास से निकल गए उनका तो कोई झंझट है ही नहीं। झंझट तो इन लोगों का है बेचारों, है ना, जो बाजार के रास्तों से ना तोड़ मोड़ के गालियां गुलियां खा के ना क्या क्या को सुन के ये बेचारे जा रहे हैं। तो झंझट तो इन लोगों का है। बाईपास वाले तो वैसे ही बिना झंझट के वहां पहुंच जाएंगे। मगर देखो बहादुरी तो है इन गृहस्थों की कि बाईपास रोड तो वैसे भी खाली रहती है ना, मगर असली में सारी झंझटें तो इधर आती इस गृहस्थी के मार्ग में। यहां से कोई निकल जाए ना तो वो बहादुरी की बात। तो बोलता है महात्मा जी 100 बातों की ये बात, मुझे ये थोड़ा समझाइए ना। पहले सगाई हुई, बोले तुम मुझसे चले गए, नहीं क्या क्या बोल रहे थे आप, बच्चा हुआ, बोले अब तो तुम अपने से चले गए, ये समझ नहीं आई। तो तब महात्मा जी बोलते, देखो बेटा तुम्हारी सगाई हुई, जिस दिन सगाई हुई तो मैं समझ गया तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अब उतना तुम्हारा मन लगेगा नहीं भक्ति में, आश्रम में, सेवा करने में, क्योंकि अब और लोग भी है सेवा करने को। तभी रास्ते थोड़े बट गए। फिर विवाह हो गया, तो विवाह हो गया तो माता पिता से गए, क्योंकि घर में एक नया एक जन आ गया है, परिजन आ गया है, जिसके प्रति तुम्हारी आसक्ति रहेगी। तो जो सेवा भाव माता पिता के प्रति था विवाह से पहले, अब उतना नहीं रहेगा। बेशक तुम बोल दोगे ना, दिखाने को कर दोगे, मगर वो भाव नहीं रहेगा। और फिर जब बच्चा हुआ तो तुम अपने आप से भी गए, क्योंकि अपने आप की भी सुध बुध नहीं होगी, कब सोना है कब खाना है। अब तो जैसा बच्चा चलाएगा वैसे ही होगा। खुद कम खाओगे, बच्चे को बाहर पैम्पर करने के लिए सब कुछ करोगे, तो वहां से भी गए। तो ये सब सुन तो लिया उसने। फिर बाद में बोलता है, अरे महात्मा जी आपको क्या पता कितना आनंद है गृहस्थ आश्रम में, कितना आनंद है इन संबंधों में, बहुत मजा है इसमें। आप तो रहे बैरागी, आपको क्या ही पता इन रसों का, इन आनंदों का। तो महात्मा जी बोले, चिंता मत करो ना, समय आने पर सब समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो साल बीतते गए।
अब इसके मन में वो विचार तो था, अरे महात्मा जी ने बताया नहीं, बड़ा सीक्रेट लग रहा है, कुछ बड़ी कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। पूछता था बताओ समझाओ मुझे। महात्मा जी बोले समय आने पे बताऊंगा। तो एक दिन अड़ी गया, बोले आज बताना पड़ेगा आपको मुझे। तो महात्मा जी बोले अच्छा योगाभ्यास सिखाया था ना मैंने तुम्हें, अच्छे से सीखा? बोले हाँ गुरुजी बहुत अच्छे से सीखा। क्या सीखा? बोले गुरुजी ऐसा योगाभ्यास आपने सिखा दिया कि सांस रोक लेता हूं फिर भी जिंदा रहता हूं, कि बाहर वालों को लगता है कि चला गया, सांस नहीं चल रही मगर अंदर सब कुछ चलता रहता है, सांसें चलती रहती है। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ ये जो योगाभ्यास सीखा ना यही करना बस तुझे, घर वालों के सामने। तो घर वाले आए और उसके सामने वो हो गया पूरा निद्रा योग में चला गया। अब बाहर से तो हाथ वो नववधू देखते थे तो कोई सांस नहीं आ रही, अंदर खूब चल रहा है, मस्त योगाभ्यास कर रहे हो। घर वालों का रो रो के हाल बेहाल, बोले हाय बचाओ बचाओ हाय बचाओ। तो अलग अलग वैद्यों को बुलाया गया, उपचार के अलग अलग साधन करे गए, सारा कुछ करा, कोई लाभ नहीं। और फिर क्या, घर वालों के अंदर से एक आवाज निकली, बोले वो संत महात्मा को बुलाओ। ऐसे ही होता है ना, जब चारों खाने चित्त होते हैं तब संतों की याद आती है। संतों की याद तभी आती है जब दुख में होते हैं। अरे बुलाओ वो गुरुजी को बुलाओ। तो गुरुजी आए, हाथ देखा, खत्म, हो नहीं सकता अब इसका कुछ। और गुरु कुछ तो करो ना, आप तो भगवान के इतने नजदीक हो, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे किसकी सुनेंगे, कुछ तो करो, उपचार करो इसका। गुरुजी बोलते ठीक है कुछ तो करते हैं, सोचते हैं। बोले ऐसा करो ना, दूध ले आओ, एक कटोरा दूध ले आओ। दौड़े दौड़े के दूध लेके आए। बोले चीनी तो लाओ इसमें, चीनी भी ले आए। अब गुरुजी बड़े गंभीर, वो सामने बेचारा लेटा पड़ा है, सब रो रहे हैं। तो गुरुजी ने कटोरा लिया, 7 बार घुमा दिया उसके ऊपर और फिर रख दिया। अब गुरुजी बोले ये रहा कटोरा, जो इसको पिएगा वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। बोलो कौन पिएगा? उधर पिताजी देखे, पिताजी रो रो के बोले हम बचाना तो चाहते हैं, इसको प्रेम बहुत करते हैं मगर इतना भी नहीं करते, जो विधि का विधान है उसके बीच में माना नहीं चाहते। उधर मैया, उसकी मैया की तरफ कटोरा दिखाया, बोले पी तो मैं लेती है ना, मगर हमारा भी धर्म है अपने पति के प्रति, हम चले गए तो पति का ध्यान कौन रखेगा, धर्म पत्नी है। तब कोई आने को तैयार नहीं है। तो बहू 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 को पिलाओ, है ना, पति तो उसी का है। भाई बहू बोले अरे बेचारे बीमार तो वैसे ही हो गए थे, आने तो कल जाना ही था, जो विधि का विधान है हम क्या कर ले, बच्चे भी है हमारे, उनका भी ख्याल रखना है। अब सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके तमाशा देख रहे हैं। बोले क्या करें, बोले किसी को तो पिलाना है दूध, अब कोई पीने को तैयार नहीं। अब सबकी नजरें वो गुरुजी के ऊपर। तो गुरुजी जाने से पहले खुद ही बोले हम ही पी लें इसको। बोले गुरुजी हाँ आप पी लीजिए, है ना, आप तो मर के भी अमर हो जाएंगे, और आपके आगे पीछे है कौन, है ना, इन सबको तो आगे पीछे देखने वाला है, आप तो आगे पीछे है ही कौन आपका, और आप बने इसीलिए। संत होता किसके लिए है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। संत का हृदय तो नवनीत के समान है, जीता किसके लिए, सबके लिए, मरने के लिए तो जीता वो, तो मर जाइए इसके लिए, है ना। आपकी समाधि बनवाएंगे, हर साल मेला लगवाएंगे, वहां चिंता मत करिए गुरुजी। तो फिर ना, तो वो गुरुजी बोलते बेटा अब उठ जा, तू चल मेरे साथ ना, अब देख लिया ना तूने संसार के सारे रंग देख लिए, अब तूने, अब चल तू मेरे साथ चल। तो उठ के गुरुजी के साथ चल देता है। तो ये आसक्तियां अंततः केवल फ्रस्ट्रेशन ही लाती है, कोई साथ नहीं देने वाला उस घड़ी के लिए। जब वो फाइनल डेस्टिनेशन आएगा, जब वो परीक्षा की घड़ी आएगी, तब सब धरे के धरे रह जाएंगे। सब सारी आसक्तियां हमें केवल दुख ही दे रही होंगी, कोई भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारा साथ उस समय देगा नहीं। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।